दोस्तों आज फिर से हम आ गए हैं अपने क्लास में। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम हो दोस्तों। ठीक है, हर एक टर्म की डिग्री सेम हो। जैसे कि अब ये देखो, पहले डेफिनेशन देख लो, dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy डिवाइड बाई phi of xy. This is also a function, correct? So where each term of the fxy and phi xy should be of same degree. शायद आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे सेम डिग्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डेफिनेशन कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म सेम डिग्री का हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, करेक्ट, लेकिन आज जो बताऊंगा वो होमोजीनियस मेथड से। ओके, तो देखो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पे। एग्जांपल से हम समझ लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जांपल dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस xy। तो देखो दोस्तों, जैसा कि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि शुड बी ऑफ सेम टर्म, ईच टर्म ऑफ fxy एंड phi xy शुड बी ऑफ सेम डिग्री। तो देखो, ये भी एक इसका टर्म है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, करेक्ट। तो देखो दोस्तों, इसकी डिग्री कितनी है, मैं सिर्फ 3xy की बात कर रहा हूं, तो 3 कांस्टेंट है, x के घात यानी x की डिग्री कितनी है, x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है दोस्तों 1, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, करेक्ट। अब देखो दोस्तों, प्लस वाई स्क्वायर है, y का डिग्री, y का पावर कितना है 2, करेक्ट। तो ये देखो, इस वाले टर्म, ये जो पहला टर्म है इसका भी डिग्री 2 है, दूसरे वाले की भी डिग्री 2 है, करेक्ट। अब आते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में देखो दोस्तों 3 कांस्टेंट है, करेक्ट ना, और एक्स स्क्वायर मींस x का पावर कितना है दोस्तों 2, तो देखो इस वाले का भी डिग्री 2 है, करेक्ट। अब हम आते हैं इस पे xy, x का पावर कितना है दोस्तों 1, y का पावर कितना है 1, ठीक है, तो x का पावर 1, y का पावर 1, दोनों को मिला दिया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब इस वाले टर्म का भी डिग्री कितना है 2। तो दोस्तों हम देख सकते हैं हर एक वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2, देखो दोस्तों 2 2 2 2, करेक्ट। तो जो इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको जो हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों, होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम है। तो दोस्तों अब आते हैं कि इसको तो हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सपोज कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, वेयर y डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। अभी आप ऐसे समझो, तो y इक्वल टू हम क्या रख देंगे, सपोज y इक्वल टू vx, ये हम मान लेंगे y इक्वल टू क्या है vx। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, करेक्ट, और ये vx है दोस्तों vx। तो जब दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है और उसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, पहला टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो देखो दोस्तों dy बाई डी एक्स इक्वल टू v, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो v इंटू 1 v, प्लस दूसरा टर्म x डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना हो जाएगा dv अपॉन dx, करेक्ट। तो दोस्तों अगर y इक्वल टू vx हमने माना तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx, ठीक है। अगर आपको इतना चीज याद है दोस्तों तो आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये पूरा अच्छे से समझ लिया कि व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया होमोजीनियस में क्या होना चाहिए, हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए दोस्तों। तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है 2xy, तो x का पावर कितना है दोस्तों 1, y का पावर कितना है 1, तो 1 और 1 2, करेक्ट। तो ये इसकी डिग्री 2 हो गई। एक्स स्क्वायर में x का पावर कितना है 2, तो इसका भी डिग्री तो मतलब इसका भी पावर 2 हो गया, इसका भी पावर 2 हो गया, करेक्ट। तो देखो दोस्तों इसका भी डिग्री और इसका भी डिग्री दोनों का सेम हुआ, और क्या हुआ 2। अब आते हैं इस साइड, यहाँ पे y की पावर क्या है 2, मीन्स इसका डिग्री कितना हुआ 2। यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, तो x का पावर 1, y का पावर 1, एक और एक कितना हुआ 2, तो इसका भी डिग्री 2 हुआ। तो मतलब दोस्तों सॉरी, हम ये देख सकते हैं कि हर एक टर्म की डिग्री 2 है, मतलब सेम है, करेक्ट ना। तो जो इस टाइप का इक्वेशन हो जिसमें कि सारे टर्म्स की डिग्री सेम हो, तो उसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, होमोजेनियस से, और ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि लेट एज्यूम y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर y इक्वल टू वी एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा दोस्तों, तब dy बाई डी एक्स होगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इसी का यूज करना है दोस्तों, हमें इसी का यूज करना है, ये मेन चीज है। तो देखो दोस्तों dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स कैसे आया, क्योंकि जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है, पहला टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो जो पहला टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म मींस इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का तो क्या आएगा 1, तो v इंटू 1 v प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, तो dv बाई डी एक्स। ओके, अब इस वाले इक्वेशन में हम इसको रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख देंगे v, मैं लिखता हूं v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, क्योंकि देखो दोस्तों dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो हमने लिख दिया इक्वल टू 3y स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे है 3y स्क्वायर। ओके, तो y की जगह हमें क्या रखना है vx, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3y स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है दोस्तों। तो देखो दोस्तों y इक्वल टू क्या रखा है vx, तो vx तो ये हो गया और x पहले से है, तो vx स्क्वायर, तो vx स्क्वायर डिवाइड बाई 2x पहले से है, y इक्वल टू में क्या लिखना है vx, तो vx इंटू 2x 2vx स्क्वायर, 2vx स्क्वायर प्लस ये दोस्तों क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर मीन्स ऊपर वाले सारे टर्म में एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले सारे टर्म में एक्स स्क्वायर है। ओके, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे दोस्तों कॉमन, मतलब बाहर निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोस्तों मैं देखो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3v स्क्वायर प्लस 2v डिवाइड बाई, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया नीचे से, 2v प्लस 1। ओके दोस्तों, तो देखो दोस्तों ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, कैंसल आउट। ओके, तो ये क्या बचा हमारा 3v स्क्वायर प्लस 2v डिवाइड बाई 2v प्लस 1। दोस्तों देखो इस साइड v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, तो हम क्या करते हैं v को उस साइड लाने की कोशिश करते हैं, इक्वल के उस साइड मीन्स राइट हैंड साइड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 2v डिवाइड बाई 2v प्लस 1। ये दोस्तों ये इस साइड क्या है v प्लस है, करेक्ट ना, तो उस साइड जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, करेक्ट माइनस v। और इस चीज को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं 2v प्लस 1 माइनस v है,
तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 3v² 3v² प्लस 2v माइनस v और ब्रैकेट में 2v प्लस 1 डिवाइड बाई 2v प्लस 1। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक। तो 3v² प्लस 2v माइनस v इंटू 2v माइनस 2v² माइनस v इंटू 1 माइनस v डिवाइड बाई 2v प्लस 1। अब देखो दोस्तों 3v² माइनस 2v² कितना होगा? 3v² माइनस 2v² v², करेक्ट। 3 माइनस 2 1 और प्लस 2v माइनस v, करेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, आप बताओ? प्लस 2v माइनस v तो हो जाएगा v डिवाइड बाई 2v प्लस 1। ओके ओके दोस्तों, तो अब देखो x dv अपॉन dx इक्वल टू v² प्लस v डिवाइड बाई 2v प्लस 1। अब दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब कि एक वेरिएबल का टर्म इक्वल के इस साइड, एक वेरिएबल का टर्म इक्वल के उस साइड। मीन सपोज कि हमारे पास एक्स वाई दो वेरिएबल है या एक्स वी दो वेरिएबल है, तो एक्स को एक साइड रखो, वाई को एक साइड रखो, करेक्ट। तो देखो दोस्तों अभी हमारा एक्स इधर भी है और वी भी इधर है और यहाँ पे वी है, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल अभी नहीं हुआ है, करेक्ट। यानी यहाँ पे देखो एक्स भी है वी भी है, तो हम एक्स को एक साइड और वी को दूसरे साइड रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखो मैं x को उस साइड ले जाता हूं, जब मैं x को उस साइड लेके जाऊंगा तो ये dx ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं dx डिवाइड बाई x इक्वल टू, देखो ये dx ऊपर चला गया और ये x नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, और db मैं पहले लिखता हूं, ओके। 2v प्लस 1 2v प्लस 1 इस साइड आ गया और ये इस साइड आ जाएगा v² प्लस v। ओके दोस्तों, तो अब आप देख सकते हो x का टर्म एक साइड, v का टर्म दूसरे साइड। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब एक वेरिएबल एक साइड और दूसरा वेरिएबल दूसरे साइड हो तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे, ओके। तो अब यहां पे हम इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों। तो इंटीग्रेट बोथ द साइड, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेट बोथ द साइड, बोथ द साइड। तो जब मैंने इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दिया, ठीक है। तो ये किस चीज का, अगर मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूंगा दोस्तों तो क्या आएगा, dx बाई एक्स है, तो यहां पर हो जाएगा log x इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है log v² प्लस v। और सपोज कि जब भी हम कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट जनरेट होता है, तो सपोज कि वो कांस्टेंट है log c, ओके। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम log रिमूव कर देते हैं, log क्योंकि दोनों इक्वल साइड है तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक काम और कर लेते हैं। log x इक्वल टू, हमें पता है कि log a प्लस log b है, तो उसे हम log a इंटू b लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log c ब्रैकेट में v² प्लस v, करेक्ट। तो अब दोनों साइड से हम log हटा देते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल टू c v² प्लस v, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, करेक्ट, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू c ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, x इक्वल टू c ब्रैकेट v² प्लस b। लेकिन देखो दोस्तों हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट यहां से किया था, लेट y इक्वल टू vx, ठीक है। अगर दोस्तों y इक्वल टू vx है तो v इक्वल टू क्या होगा,
v इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, y डिवाइड बाई x, करेक्ट। v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों, अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो v इक्वल टू क्या जाएगा, y डिवाइड बाई x, y डिवाइड बाई x, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू y बाई एक्स, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स मैंने माना था, तो v इक्वल टू y बाई एक्स। तो x, तो देखो दोस्तों इस वाली इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो x इक्वल टू c है, ये c है, और ब्रैकेट में v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस v की वैल्यू y बाई एक्स, करेक्ट, करेक्ट दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, 1/x कॉमन ले लो, तो x इक्वल टू c, मैं x बाहर ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो x इक्वल टू c, मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो y स्क्वायर बटे x प्लस y, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, हालांकि सॉल्यूशन आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, ब्रैकेट में y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस y इक्वल टू वी एक्स करके इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बना दिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। धन्यवाद।